चलो आ गए सब, हो गए रेडी आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए, इंडेक्स नंबर का, है ना। तो कल तक जो अपन ने देखा, पिछले सेशन में जो अपन ने देखा, अपन ने एक बार जो पिछले सेशन में इंडेक्स नंबर के बारे में देखा उसको एक क्विक रिवीजन दे देते हैं अपन, जो अपन ने यहाँ पे सब चीजें पढ़ी है, और फिर अपन मूव ऑन करेंगे अपने इंडेक्स नंबर के आज के सेकंड सेशन पे, जो कि अपने को आगे का सीखने का है। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, मैंने बोला था बहुत ही मजेदार टॉपिक है, कि इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा पूछते नहीं है, पूछे तो भी अपने पास में उसके सवाल के जवाब है। मतलब क्या सवाल के जवाब है, ऐसे फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कहां पे यूज करना है, सब पता है अपने को, जितना अभी तक के पढ़ा उतना। आगे जो पढ़ेंगे आज वो भी सब थियोरेटिकल बेस्ड रहेगा, कुछ 2-4 नोट है जो तुमको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो थियोरेटिकल स्टफ है, वो मैं बताऊंगा कौन सा क्या है। एनीवेज अपन आ जाओ अभी इंडेक्स नंबर पे। इंडेक्स नंबर होता क्या है भैया, इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर सर एक एवरेज होता है। क्या होता है वो? एवरेज होता है। किस लिए होता है वो? कंपेयर करने के लिए होता है, यूज्ड टू कंपेयर। क्या है? इंडेक्स नंबर एक एवरेज है जो किसके लिए काम में आता है? कंपेयर करने के लिए काम में आता है। भाई क्या कंपेयर करने के लिए काम में आता है? सर अगर आज ये 2000 में एक हेयर ऑयल की कीमत 100 रुपए थी, 2020 में उसकी हो गई 175 रुपए बढ़ गई सर, वो 75% बढ़ गई सर, वो ये है इंडेक्स नंबर का काम सर। तो हम इसको इकोनॉमिकली ब्रॉडर वे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये बहुत सी जगह पे यूज होता है। जैसे क्या, हम 1980 में एक इंडेक्स नंबर निकाल के रखे थे। अपने इंडियन गवर्नमेंट ने 1980 में हर एक चीज का एक इंडेक्स नंबर निकाल के रख लिया था, और उन्होंने आज 2020 में बोला कि देखो भाई इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो उन्होंने बोला किस प्रोडक्ट का देखने का है? तो उन्होंने बोला हेयर ऑयल का देखो। तो उन्होंने बोला ठीक है, हेयर ऑयल आज के तारीख में 175 में मिल रही है, और उन्होंने तब देखा था इंडेक्स नंबर हेयर ऑयल का, या हेयर ऑयल का इंडेक्स नंबर के हिसाब से उस समय का रेट था कुछ 30 रुपए। ये आ गया काम करने में। तब के इंडेक्स नंबर के बेसिस पे आज अपना कंपैरिजन हो रहा है। तब के इंडेक्स नंबर के बेसिस पे आज कंपैरिजन हो रहा है कि भाई कितना बढ़ गया, कितना महंगाई आ गई है। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर का काम होता है। ठीक है, 1980 में इंडेक्स नंबर निकाल के रखा था, जो आज भी 2020 में वो लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सब काम है इंडेक्स नंबर का। दूसरा क्या अपन ने कल पढ़ा कि इंडेक्स नंबर के टाइप होते हैं। इंडेक्स नंबर के टाइप होते हैं। इंडेक्स नंबर के कुल मिला के अपने पास में 3 टाइप है। पहला है प्राइस इंडेक्स, दूसरा है क्वांटिटी इंडेक्स, और तीसरा है वैल्यू। ठीक है ना, 3 टाइप देखे अपन ने। पहला है प्राइस इंडेक्स, उसका फॉर्मूला क्या था? प्राइस इंडेक्स अगर मेरे को निकालना है तो P1/P0 into 100। ये P1 क्या है? करंट। ये P0 क्या है? यानी बेस। एक को तो फिक्स करना पड़ेगा, जिसके दम पे देख रहे थे। सन 1980 के हिसाब से 2020 में कंपैरिजन हो रहा था। किसको तो फिक्स किया? ये बेस था, ये करंट ईयर था मेरा, बरोबर। अगर मैं ये तुमको बोल रहा था, यहां पे जो मैं बोल रहा था हेयर ऑयल का, वो प्राइस की चर्चा कर रहे थे अपन, 100 या 30 जो भी है, 175, ये प्राइस की कंपैरिजन कर रहे थे। अगर मैं बोलूं कि सर 2000 में 100 ऑयल के डब्बे बिका करते थे एक महीने में, या ऐसा बोलो कि सन 2000 में कुल मिला के हेयर ऑयल की क्या बोलते उसको, सेल हुई 20 लाख, और सन 2020 में क्वांटिटी है। ये क्या है? ये क्वांटिटी है। ठीक है ना, 2020 में हुई 35 लाख। क्या हुई सेल? 35 लाख क्वांटिटी। अब मेरे को इंडेक्स निकालना है, तो मैं क्या इंडेक्स निकाल सकता हूं क्या? हाँ, पर वो इंडेक्स किसका निकलेगा? प्राइस का नहीं, वो इंडेक्स निकलेगा क्वांटिटी का, क्योंकि हमने बेस और हमने चीजें जो पकड़ी थी वो थी क्वांटिटी, ना कि प्राइस। हर बार सिर्फ प्राइस के ऊपर ही इंडेक्स नहीं निकाला जाता है, इंडेक्स क्वांटिटी का भी निकलता है, इंडेक्स वैल्यू का भी निकलता है। ठीक है, तो सर इन सच केस क्वांटिटी का अगर इंडेक्स निकल रहा है तो क्या होगा फॉर्मूला? Q1/Q0 into 100। भाई क्वांटिटी ले लो ना करंट ईयर की और बेस ईयर की। सर वैल्यू
मेरे को एक बात बताओ, वैल्यू क्या होता है? मेरे को एक बात बताओ, वैल्यू होता क्या है? वैल्यू इज नथिंग बट प्राइस इनटू क्वांटिटी। भाई मेरे को पता करना है कि मेरे पास आज कितनी कीमत का सामान पड़ा है। मेरे पास में जो सामान पड़ा है स्टॉक, उसकी कीमत क्या है? मेरे पास में स्टॉक है समझो कैलकुलेटर का, 100 कैलकुलेटर है, हर एक कैलकुलेटर की कीमत 120 रुपए है। तो मेरे पास में कितनी कीमत, मेरे पास में जो स्टॉक है उसकी कीमत कितनी है? 120 बरोबर, ये होगी मेरी वैल्यू। ये आज का है मेरा, लेकिन 2020 का, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं 2000 से। तो सन 2000 में मेरे पास में कैलकुलेटर जो थे, मेरे पास में प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस तो खैर ठीक है 80 रुपए थी, लेकिन क्वांटिटी तब भी 100 ही थी। क्वांटिटी तब भी 100 ही थी। तो अब मेरे को इंडेक्स निकालना है, कंपेयर करना है मेरे को। तो क्या करूंगा मैं, ये बेस, तो इसको मैं बोल देता हूं V0, और फिर गलती वही V1 अपॉन V0। ये V1 क्या है सर? ये रहा वैल्यू। ये क्या है? ओफो, हाँ सही है, हो गया, काम खत्म। तो सर इंडेक्स नंबर सिर्फ प्राइस का ही नहीं निकलता ना, इंडेक्स नंबर किस किस का निकलता है? सर इंडेक्स नंबर प्राइस का निकल सकता है, क्वांटिटी का निकल सकता है, वैल्यू का निकल सकता है। जो पूछा गया है वो सवाल में जो पूछा गया रहेगा हमको वो करना है। वैल्यू कैसे निकलती है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। वैल्यू कैसे निकलती है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। फिर उसके बाद में क्या देखा? फिर हमने सर उसके बाद में जो देखा वो था प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला। खैर वो तो फॉर्मूला हमको पता है, वैसे हम क्वांटिटी के लिए भी ले सकते हैं, वैसे हम वैल्यू के लिए भी ले सकते हैं। फिर सर हमने देखा फिक्स्ड बेस मेथड। फिक्स्ड बेस मेथड क्या होती है भाई? फिक्स्ड बेस मेथड सर वो चीज होती है जिसमें आपका बेस फिक्स होता है। सर जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया सर 1980 में भी, आज भी हम 2020 में कंपेयर कर रहे हैं। सर बेस फिक्स है इतने सालों से, 40 साल हो गए, आज भी बेस फिक्स ही है अपना, बेस चेंज नहीं हुआ। ये हो गया सर फिक्स्ड बेस। चेन बेस मेथड क्या है सर? चेन बेस मेथड सर ये वो चीज है जिसमें हर साल बेस चेंज होता है। 1980 में जो बेस था 1982 में वो बेस नहीं होगा, 1982 में 1981 वाला बेस होगा, ये बेस होगा। सो ये हो गया चेन बेस मेथड। हम लिंक रिलेटिव भी बोलते हैं उसको। हमने उसके एग्जांपल देखे, फॉर्मूला देखा कैसे फॉर्मूला सॉल्व होता है, ये टाइप्स तो हो गया। फिर आता है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये चैप्टर का, मेथड्स फॉर इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन, सिंपल और वेटेड। सिंपल क्या होता है? सिंपल यानी सर क्या सर सिंपल यानी क्या सिर्फ सिंपल? ना, सिंपल यानी वो इसमें आइदर तुमको प्राइस का कंस्ट्रक्शन, क्वांटिटी का या तो वैल्यू का, एट द टाइम दो नहीं होंगे, एट द टाइम सिर्फ एक ही होगा, वो हो गया सिंपल। सिंपल में एग्रीगेटिव और रिलेटिव। देखो सर आपने जो फॉर्मूला बताया वो हमको प्राइस के लिए बताया क्या? हाँ, मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया हर बार मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वो प्राइस के लिए बताया है। इन जनरल तुमको प्राइस की ही प्रैक्टिस करनी है, तुमको प्राइस के बारे में पूछा जाएगा। बट अगर क्वांटिटी के बारे में पूछा तो ये पी को क्यू से रिप्लेस कर दो यार, खत्म, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्राइस इंडेक्स तुम क्वांटिटी इंडेक्स में कन्वर्ट कर दो, Q1 अपॉन Q0 निकालो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आई बात समझ में? जनरली तुमको प्राइस से रिलेटेड होता है। अपन ने कल यहां तक के देखा था, और अपना अब आगे वाला टॉपिक है जिसमें मैंने तुमको बोला था यहां पे तो तुम्हारा 20% खत्म हो गया, ये तुम्हारा 40% वाला पार्ट है, ये 40%, यहां तक के था 20% जो अभी कल तक के पढ़ा अपन ने, 60% की पढ़ाई हो चुकी है। आने वाले छोटे छोटे चीजें 3-4 टॉपिक जो मैंने बोला था वो होंगे तुम्हारे कुछ, ये इतने जो है आप आज यहाँ पे 4-5, वो पूरे मिला के होंगे 40%। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड है। ये देखो तुम्हारा एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले आ गए ऑलरेडी, इसके अभी 4 फॉर्मूले आएंगे, ये 5, ये 6 फॉर्मूले हो जाएंगे, और ये एक 7 फॉर्मूले तुमको, 7 से 8 फॉर्मूले तुमको कुछ याद रखने हैं। और याद रखने जैसी कोई चीज ही नहीं है उसमें, बहुत ही चिल्लर है वो, बहुत ही आसान है वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कैसे ट्रीट करते हो। पक्का कर लो अबीच, पक्का कर लो अबीच। अच्छी बात? यस सर, बहुत अच्छी बात। चलो अब अपन आ जाते हैं वेटेड पे। सर पहले वेटेड का मतलब बता दो एक बार, ये वेटेड क्यों है? जैसे सिंपल आपने बताया वैसे एक बार वेटेड भी तो बता दो। सुनो मेरी बात, हुआ क्या? सन 2000 में हेयर ऑयल 100 रुपए का था, 2020 में हेयर ऑयल 200 रुपए का हो गया। 100 ml की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं जब इसको कंपेयर कर रहा हूं
तो मैंने बोला सर 100 रुपए की इंक्रीमेंट हुई है, 100% इंक्रीमेंट हो गया। मैंने बोला नालायक, इसमें ही है क्या सिर्फ? ये जो कीमत बताई तूने, ये कीमत पे है क्या हर एक चीज? भाई प्राइस तो बढ़ेगी कम होगी, मैटर क्या करता है कि उसने कितना सेल किया। भाई एक दुकान वाला था XYZ, उसने 2000 में 100 रुपए रखे थे हेयर ऑयल की कीमत, अब 2020 में उसने 200 रुपए कर दिए। तुम आके बोले कि सर 100% बढ़ गई कीमत, इन्फ्लेशन बढ़ गई, कम नहीं हुई। मैंने बोला नालायक, कंपेयर करना है तो अच्छे से कंपेयर करना। तुमने बोला क्या सर? मैंने बोला भाई इसने 2000 में कितने क्वांटिटी बेचे वो तो देख, क्वांटिटी कितनी बेची। अरे ये प्राइस का क्या करेंगे जब तक कि कुछ सेल ही नहीं होगा तो उसने बोला हाँ सर। तुमने बोला हाँ सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे भाई कंपैरिजन तो तब अच्छे से होगा जब तक सेल को भी इंक्लूड करेगा, सेल को यानी कि क्वांटिटी को इंक्लूड कर देगा। जब तू क्वांटिटी को इंक्लूड कर देगा तो वो परफेक्ट कंपैरिजन होगा। क्योंकि ये जो प्राइस जो तुम बता रहे हो, ये सिर्फ प्राइस अपने को जो देता है वो आधा पिक्चर देता है, पूरा पिक्चर नहीं देता। पूरा पिक्चर तो तब मिलता है जब क्वांटिटी भी सेल होती है, उतनी क्वांटिटी भी अपने को पता चलती है। तो भाई तुमने बोला सर इसने क्वांटिटी बेची थी यहाँ पे 200 और यहां पे सर उसने क्वांटिटी बेची थी 300, फर्क है कि नहीं? भाई ना कि उसने 100 रुपए बढ़ा है, पर उसने 100 रुपए से उस क्वांटिटी भी ज्यादा बेचा, उसने 100 क्वांटिटी भी ज्यादा बेचा उसने। यहां पे वो कमा रहा था 20,000 या 2 लाख जो भी होगा, यहां पे वो कमा रहा था 60,000 या 6 लाख जो भी होगा, वो 60,000। अब कितने से बढ़ा? अब बोलो कितने से बढ़ा? सर 40,000 से कुल बढ़ा। पहले क्या बोल रहे थे तुम? सिर्फ 100। गलत है ना? 100% बढ़ा क्या यहाँ पे? नहीं, 100% नहीं बढ़ा ना यहाँ पे, गलत हुआ ना वहां पे। इसलिए जब प्रॉपर वे में अगर अपने को कंपैरिजन करना है तो क्वांटिटी को इंक्लूड करना होता है। और जब हम क्वांटिटी जब हम क्वांटिटी को इंक्लूड कर देते हैं तब इससे माना जाता है वेट। क्यों वेट माना गया? अरे भाई मैंने वजन दिया ना, एक तुमको बोला, क्या बोला? नालायक, क्वांटिटी तो देख, क्वांटिटी तो देख, उस पे क्वांटिटी पे जोर दिया मैंने। दिस इज व्हाट वेट इज। वजन देना उस पे ना, वजन देना नहीं, उसको महत्व देना, उसको कंसिडरेशन में लेना प्राइस के साथ में। सर अगर क्वांटिटी दी रहती तो प्राइस को ले लेते। अरे भाई दो ही तो चीज है, एक तो प्राइस नहीं तो क्वांटिटी नहीं, तो क्वांटिटी नहीं तो प्राइस, उसके अलावा और क्या चीज है? कोई चीज है क्या और? नहीं। तो सर ये वेटेड का कॉन्सेप्ट आया इसलिए क्योंकि हमको एक क्लियर पिक्चर मिलता है कंपैरिजन के वक्त। हमको कंपैरिजन में क्लियर पिक्चर मिल रहा है अब कि भाई उसने ना कि सिर्फ 100 रुपए प्राइस में बढ़ाए, पर उसने सेल भी 100 से ज्यादा किया। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो एकदम क्लियर पिक्चर मिलेगा। पर सवाल ये है कि इसको प्राइस बेस तो समझ गया, प्राइस में तो यही बेस है, क्वांटिटी में किसको बेस रखेंगे, इसको या इसको? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। क्या कि बेस कौन रहेगा, ये या ये? और ये ओवरकम करने के लिए हमारे पास में आए वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, जिसमें चार मैथमेटिशियंस ने हमको अलग अलग फॉर्मूले दिए सो एज टू कैलकुलेट। आई बात समझ में? वेटेड का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम और क्यों इसकी जरूरत आ पड़ी थी? आई बात समझ में? इसका एक जनरल फॉर्मूला तुम याद रखो सर। तो फिर ये वेटेड जब आया है तब जहां यहां पे सर जब सिर्फ प्राइस था, अब वेटेड में क्या सर प्राइस के साथ में क्वांटिटी भी आ जाएंगी क्या? यस, 100%, 101% क्वांटिटी आएंगी। तो सर इसका बता दो फॉर्मूला क्या है? चलो आ जाओ, ये नेक्स्ट इस पे आ जाओ। अब यहाँ पे मैंने इसको, वहां पे थोड़ी जगह भी नहीं थी तो मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। देखो, वेटेड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन ऑफ विच इज एग्रीगेटिव एंड अदर इज रिलेटिव। ठीक है, तुमको दिख रहा है ना? कलर की वजह से दिक्कत तो नहीं जा रही है ना? नहीं, चलो दिख रहा है। एग्रीगेटिव में मैंने तुमको कहा था कि चार मैथमेटिशियंस ने चार अलग अलग फॉर्मूले दिए, लैस्प्रेस, पास्चेस, फिशर्स एंड मार्शल एजवर्थ। ये वो चार मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने अपने को चार अलग अलग फॉर्मूले दिए। सर कैसे फॉर्मूले? पहले एक तुम जनरल फॉर्मूला देख लेते क्या वेटेड का? वेटेड को एग्रीगेटिव में निकालने के लिए फॉर्मूला इज
मैं अगर तुमको कहूँ तो इट इज इक्वल टू समेशन P1 QX डिवाइडेड बाय समेशन P0 QX इंटू 100। सर ये क्या है? ये जनरल फॉर्मूला है। ये क्या है? जनरल फॉर्मूला। तो ये x में क्या क्या वैल्यू आ सकती है? 0 और 1, 0 और 1। अगर तो सर मतलब पिक्चर क्लियर हो रहा है सर? थोड़ा थोड़ा, हाँ पिक्चर क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, कि एक तो बेस रहेगा क्वांटिटी या तो करंट रहेगी क्वांटिटी, बस। अगर बेस रही तो दोनों जगह 0 0, अगर करंट रहा तो दोनों जगह 1 1। तो कब कौन सा यूज करना है? आ जाओ अब नीचे, अब नीचे आ जाओ फटाफट तुम, ठीक है ना। यार ये बड़ा ही दिक्कत देता है सच में। चलो आ जाओ। ओफो, ठीक बात। चलो आ जाओ यहां पे मेरे साथ में। ठीक है, दिख रहा है? अपन यहाँ फॉर्मूले लिखने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छी बात। चलो आ जाओ, येलो ले लेते हैं, इसमें येलो है ना। चलो लैस्प्रेस ने फॉर्मूला हमको जो दिया, उसने कहा लैस्प्रेस जी ने हमको कहा कि भाई जो तुम क्यू ले रहे हो ना, ये क्यू, वो लो बेस का, क्वांटिटी जो तुम ले रहे हो वो लो बेस का। मतलब क्या कि P01, ओफो ट्राइंगल बन गया, P01 should be equal to summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100 into 100। एक सेकेंड ना, एक मिनट दो मुझे बस। हाँ तो देखो, लैस्प्रेस ने क्या फॉर्मूला बोला? लैस्प्रेस जी ने बोला कि ये जो Q है ना, उसको तुम क्या लोगे? बेस लोगे जब तुम कैलकुलेट करोगे। क्या सर? मैंने बोला ना यहाँ पे, कहाँ गया यार वो? हाँ, सवाल यहाँ पे ये था कि प्राइस को तो बेस में रख दिया था, लेकिन क्वांटिटी ये जो थी उसमें से कौन सा बेस रहेगा? तो लैस्प्रेस ने कहा कि क्वांटिटी शुड बी बेस का। जब तुम बोल रहे थे ना कि भाई मैं जब इंडेक्स निकालूंगा तो समेशन P1 के साथ में Q का क्या लू, 0 या 1 लू? तो लैस्प्रेस ने बोला नहीं, बेस का लो। क्यों? लॉजिक ये था उसका कि भाई प्राइस किसका है? बेस का है ना, तो क्वांटिटी भी किसकी होनी चाहिए? बेस की होनी चाहिए। तुम कंपेयर कर ही रहे हो कोई फ्यूचर की चीज को पास्ट के हिसाब से, तो उसकी क्वांटिटी को भी उसकी बेस के साथ ही कंपेयर करो ना। प्राइस को जब तुम बेस के साथ में कंपेयर करते हो, प्राइस को जो करंट प्राइस है उसको बेस प्राइस से कंपेयर करते हो, वैसी क्वांटिटी को भी तो बेस प्राइस से ही कंपेयर करो यार। तुम करंट क्वांटिटी पे क्यों जा रहे हो? लैस्प्रेस ने कहा। पर बाद में पास्चेस आए और उन्होंने कहा कि ना 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 ना, अरे भाई कंपैरिजन किसका हो रहा है? करंट का ना, तो क्वांटिटी करंट की लो ना। अरे क्वांटिटी पास्ट के लिए क्या करोगे तुम? पास्ट में तो उसने सिर्फ अपने को, पास्ट में तो अरे उसने देखो, पास्चेस ने क्या बोला कि पास्ट में तो भाई उसने 200 क्वांटिटी बेची, लेकिन प्रेजेंट में तो उसने 300 बेची ना। अरे भाई ज्यादा बेची उसने, प्राइस भी ज्यादा है। तुम कंपेयर प्राइस का पास्ट के साथ में कर रहे हो, तो एटलीस्ट क्वांटिटी जो उसने ज्यादा बेची उसका कंपैरिजन तो प्रेजेंट, पास्ट का प्रेजेंट के साथ में करो, पास्ट का प्रेजेंट के साथ में कंपेयर करो। वो बोल रहे क्यों? अरे भाई तुमने जो क्वांटिटी ली थी वो तो कम थी ना एज कंपेयर टू द पास्ट, तो करंट को कंसिडरेशन में लेना चाहिए जब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तब। ये पास्चेस ने कहा। तो पास्चेस के फॉर्मूला में केम Q1। पास्चेस के फॉर्मूला में क्या आया? Q1। और जो न्यूमरेटर में आता है वही डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है ना।
जो न्यूमरेटर में आ रहा है उफो वही डिनोमिनेटर में आ रहा है। हाँ, अब आ जाओ फिशर्स। ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, बात था कि Q0 और Q1 का क्या है, Q0 और Q1 का कैसे आया, ठीक है ना। ये तो अपने अपनी उसकी उनकी सोच थी, उन्होंने फॉर्मूला दे दिया, इससे कैलकुलेशन होता है, लेकिन ये बेस्ट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट, ठीक है ना। फॉर्मूला तो बेस्ट है ही, नहीं तो आते ही नहीं थे वो कंसिडरेशन में। फॉर्मूला तो बेस्ट है ही कैलकुलेशन के लिए। सवाल ये है कि कब कौन सा लेना है, तो तुमको सवाल में दिया रहेगा। ये देखो, सवाल में दे विल बी गिविंग यू कि कौन सा मेथड से तुमको यूज करके निकालना है, तो वो तुम निकाल लोगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। लगभग उसके बराबर का ही है। फिशर्स ने क्या बोला पता है क्या, वो बहुत होशियार थे, वो बहुत होशियार। उन्होंने बोला ज्योमेट्रिक मीन लो इन दोनों का, खत्म बात। ना उसकी ना इसकी, ना प्रेजेंट ना पास्ट, हटाओ ज्योमेट्रिक मीन डायरेक्ट, पास्ट प्रेजेंट दोनों को कंसीडर करो। मार्शल एजवर्थ का थोड़ा अलग था कॉन्सेप्ट। मार्शल एजवर्थ ने क्या बोला देखो, अभी ये कौन सा कलर है यार, इतना अलग अलग कलर में क्यों लिखा मैंने, ब्राउन कहाँ होता है अभी, हाँ मिल गया मिल गया, लगभग ठीक है। पर चलो इतना कौन टाइम पास करेगा, अब अपने पास में इतना टाइम थोड़ी है। मार्शल एजवर्थ का समेशन Q0 प्लस Q1 इंटू P1 डिवाइडेड बाय समेशन Q0 प्लस Q1 इंटू P0। क्या क्या पता है क्या मार्शल और एजवर्थ ने, उन्होंने बोला ना ज्योमेट्रिक मीन ना करंट ना पास्ट, दोनों का सम करके ले लो। Q0 Q1 लो, Q0 को सम करो, Q1 को सम करो, ऐड करो और फिर टोटल समेशन का मल्टीप्लाई कर दो P1 के साथ में, P0 के साथ में, और आंसर निकालो। यू विल गेट द रिक्वायर्ड इंडेक्स नंबर। तो ये जो इंडेक्स नंबर का ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ना तुम लोग यहाँ पे, ये बोलो ये बोलो, ये सब प्राइस का फॉर्मूला देख रहे हो तुम, प्राइस इंडेक्स का, व्हेन क्वांटिटी इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो सर मेरे को एक बात बताओ, तो एक बात बताता हूं मैं तुमको कि जब जब प्राइस कंसिडरेशन में हो रहा था, वेट की बात कर रहे हैं ना अपन, वेट की, तो जब जब प्राइस कंसिडरेशन में हो रहा था तो वेट किस पे दिया जा रहा था, क्वांटिटी पे। ये देखो, और अगर सर क्वांटिटी की बात हुई तो प्राइस, मतलब क्या सर, एक फॉर्मूला बता दूं? हाँ सर एक फॉर्मूला बता दो। Q01 इज इक्वल टू, एक मिनट यार, सॉरी यार इतना पॉज कर रहा हूं मैं बार बार। तो अगर क्वांटिटी गिवन है तो क्या होगा अपना, वेट किसको दिया जाएगा, प्राइस को। चलो मैं यहाँ पे लिख के बताने वाला हूं ना तुमको। ये देखो मेरा क्वांटिटी करंट हो जाएगा, क्वांटिटी बेस हो जाएगा, लेकिन वेट किसको दे रहा हूं, प्राइस को। लेकिन अब प्राइस कौन सा, बेस का या करंट का? लैस्प्रेस क्या बोलता है, बेस का लो जो भी ले रहे हो तुम। लैस्प्रेस क्या बोलता है, तुमको जो भी लेना है वो किसका लोगे, बेस का लोगे। तो ये प्राइस बेस का ले लो। पास्चेस क्या बोलता है, Q01 यदि अगर तुम निकालते हो तो तुम समेशन लो पहले Q1 का, समेशन मतलब समेशन लिख लो, ये Q0 लिख लो। क्वांटिटी है ना, वेट किसको दिया जाएगा, प्राइस को। क्या देखा है देखो यहां पे, अगर वेट में प्राइस कंसीडर कर रहे हैं, प्राइस अगर इंडेक्स नंबर प्राइस का निकल रहा है तो वेट किसको देंगे, क्वांटिटी को। और अगर क्वांटिटी का इंडेक्स नंबर निकल रहा है तो वेट किसको देंगे,
प्राइस को। सर ऐसा ही क्यों? क्योंकि यही तो फॉर्मूला है वैल्यू का, वैल्यू का फॉर्मूला ही तो ये दोनों का प्रोडक्ट है। आई बात समझ में? तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, लेकिन पास्ट चेस क्या बोलता है? करंट ईयर। पास्ट चेस क्या बोलता है? करंट ईयर। ये एज पर प्राइस, ये एज पर क्वांटिटी। तो आई बात समझ में? फिर फिशर्स का और मार्शल एजवर्थ तो तुमको मालूम है। अब आ जाओ वेटेड रिलेटिव पे। उससे पहले सर हम एक एग्जांपल कर ले क्या? चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखो तुमको कंप्यूट करना है लैस्प्रेस, पास्चेस, फिशर्स एंड मार्शल एजवर्थ का प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2005। फॉर 2005 बोल दिया मतलब कुछ ना कुछ बेस हो गया और ये करंट हो गया। ये हो गया मेरा करंट, ये हो गया मेरा बेस। मैं फिर एक टेबल बना लेता हूं। अच्छा, मेरे को टेबल बनाने की तो जरूरत नहीं है अभी ना, मेरे को टेबल बनाने के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो आ जाओ यहाँ पे, मैंने टेबल बना लिया है, टेबल की जरूरत लगेगी। तो देखो सवाल में क्या पूछा गया था अपने को? सवाल में ये पूछा गया है कि भाई तुम निकालो लैस्प्रेस, पास्चेस, फिशर्स एंड मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स फॉर 2005। 2000 एज ए बेस गिवन है हमको, तो हमने P0 लिख दिए सारे, Q0 लिख दिए सारे, ये P1 एज इट इज, ये Q1 एज इट इज। रिक्वायरमेंट क्या क्या है अपने को? फॉर्मूला की Q1 P0, P1 Q0, P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0, P0 Q0 नहीं है मेरे पास में, और P1 Q1 नहीं है, वो भी निकालना पड़ेगा। ये P0 Q0, ये P1 Q1, ये इतनी रिक्वायरमेंट थी। क्यों? क्योंकि मेरे को सारे निकालने, इसलिए अगर मेरे को किसी एक को ही निकालना होता तो मैं ये सारे नहीं लिखता, ठीक है ना? ये सारे नहीं लिखते बैठता मैं, मेरे को जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से मैंने काम मेरा चालू किया है। चलो फटाफट आ जाते हैं अपन यहाँ पे। P0 15 इंटू Q1 12, ये हो गया 180 पहला। दूसरा 20 इंटू 4 80, ये 20। मैं फटाफट ये टेबल फिल कर दूं? चलो चलो फटाफट फिल कर देंगे। क्या किया मैंने? P0 इंटू Q1। क्यों किया मैंने पता है? ये इसके लिए, जब मैं पास्चेस निकालूंगा तब मेरे को काम में आएगा। अब मैं निकाल रहा हूं P1 Q0। Q0 क्या है मेरे? ये। P1 क्या है मेरे? ये। 22 इंटू 15 330। Q0 5 इंटू 27 135। और P1 कितना है मेरा? P1 7 इंटू 10 70। लेकिन क्या यहां पे मेरी गाड़ी रुकती है क्या? नहीं, मेरे को तो समेशन चाहिए सबका। क्यों? क्योंकि ये देखो यहां पे समेशन है प्रोडक्ट का, ठीक है ना? एनीवेज Q0 Q1 का एडिशन 27 9 70, अरे 17 सॉरी 17। आ रहा क्या समझ में? क्या कर रहे हैं अपन? तुमको मैं एक और बार बता दूं क्या कि नहीं समझ में आ गया? सर समझ में आ गया। वेटेड में सर दो टाइप है, वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड रिलेटिव। हमने वेटेड एग्रीगेटिव में देखा 4 टाइप है, लैस्प्रेस, पास्चेस, फिशर, मार्शल एजवर्थ। वेटेड में होता है ऐसा है कि सर अगर प्राइस का अगर इंडेक्स निकालना है तो क्वांटिटी को वेट पे लेना पड़ेगा, और क्वांटिटी का इंडेक्स निकाल रहे तो प्राइस को वेट पे लेना पड़ेगा। खैर हमारा इन प्रैक्टिस तो सर प्राइस का ही रहेगा। तो प्राइस का फॉर्मूला फॉर लैस्प्रेस इज P1 समेशन P1 इंटू Q0 अपॉन P0 समेशन P0 इंटू Q0 इंटू 100। क्यों लिया Q0? क्योंकि लैस्प्रेस बोलता है बेस को कंसिडर करो। क्वांटिटी जो रहेगा, जब तुम क्वांटिटी के ऊपर वेट देते हो तो वो क्वांटिटी बेस का होना चाहिए। वो जो वेट जो दे रहे हो क्वांटिटी, वो बेस का होना चाहिए। सिमिलरली पास्चेस ने बोला बेस का नहीं होना चाहिए, पास्चेस ने बोला करंट ईयर का होना चाहिए। फिशर्स ने कहा कि नहीं भाई, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लो। मार्शल एजवर्थ ने बोला ये सब हटाओ,
जो भी दोनों थे क्वांटिटी उनका एडिशन कर दो और फिर प्रोडक्ट लेके समेशन कर लो, प्रोडक्ट लेके समेशन कर दो, ठीक है। अभी एक और टेबल, क्या P1 Q0 प्लस Q1, और एक और टेबल सर एग्जाम में इसलिए भी नहीं पूछते क्या ये, हाँ इसलिए भी नहीं पूछते ये P0 Q0 प्लस Q1, क्योंकि इकट्ठे वो तीनों तो नहीं पूछेंगे, इकट्ठे चारों तो नहीं पूछेंगे, तो अपन अपने प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं अभी। इकट्ठे चारों तो कभी नहीं पूछेंगे, इकट्ठे चारों कभी नहीं पूछेंगे, पर अगर पूछा भी तो एक या दो पूछ सकते, तो फिर तुमको रिक्वायरमेंट फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है। अपने को फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट से सब पता था, P0 Q0 P1 Q0 Q0 P0 Q1 प्लस Q0, फिर उसका P1 के साथ प्रोडक्ट, उसका P0 के साथ प्रोडक्ट, P0 इंटू Q0, P0 इंटू Q0 करो 225, ये हो गया 100 और ये हो गया 40। P1 Q1 12 इंटू 22 264, 27 इंटू 4 108 और ये 35। अब ये 27 इंटू P1, ये 27 इंटू P1 22 594, ये 9 इंटू P1 243, और ये क्या है, कहाँ गया, 17 इंटू 7 119। इसका भी अपने को समेशन लगेगा और इसका भी। तो ये अब सारे टेबल फिलअप हो गए, बस अब अपने को समेशन निकालना है हर एक का और अकॉर्डिंगली फॉर्मूला में पुटअप करना है, ठीक है। मैं समेशन निकालू फटाफट, तुम भी निकाल के रखो। 280, ये 400 535, इसका तो अपने को कोई काम नहीं। P0 इंटू Q0 का समेशन चाहिए, ये 300, ये 140, ये 265, ये 365, $407, ये 594 प्लस 243 प्लस 119 956, ये 180 प्लस 68 प्लस 405 653। चलो पहला लैस प्रेस, मैं शॉर्ट में लिखता हूं। लैस प्रेस क्या बोलता है उसका फॉर्मूला, समेशन P1 लेकिन Q0 समेशन P0 लेकिन Q0 इंटू 100 इंच होगा, ठीक है। तो P0 इंटू Q0 का समेशन क्या है, P1 इंटू Q0 का, P1 इंटू Q0 देखो 535 है। P0 इंटू Q0 का समेशन क्या है, 365 इंटू 100। यहां पे मैं इसका टोटल लिख लूंगा। नंबर 2 पास्चेस क्या बोलता है, समेशन P1 तो वैसे ही रहेगा, P0 भी वैसे ही रहेगा, लेकिन करंट आ जाएगा। P1 क्या है सर, P1 इंटू Q1 407, P0 इंटू Q1 ये रहा 280 इंटू 100, ये टोटल यहां लिख लेंगे। तीसरा क्या है, फिशर्स में क्या है, जब तक ये टोटल नहीं मिलेगा तब तक के लैसप्रेस और पास्चेस का स्क्वायर रूट यानी ज्योमेट्रिक मीन। चौथा हश, मार्शल एंड एजवर्थ, ये Q0 प्लस Q1 प्लस Q1 इंटू 100, ये क्या है Q0 प्लस Q1, P1 के साथ में मल्टीप्लीकेशन 956 और ये है 653 इंटू 100। चलो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं सब फटाफट।
146.575 407 divided by 280 145.357 146.575 into 145.357 अच्छे से दिख रहा है ना? वन 146.575 into 145.357 145.965। देखो यहां तक के तो ये कैलकुलेशन तो ठीक है, ये तो तुम कर लोगे, मैं ये नहीं करके दे रहा, ठीक है ना? ये तुम कर लोगे, ठीक है? जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, वो तुम्हारा क्या रहेगा? वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर एज पर लैस्प्रेस कितना आया, एज पर पास्चर्स कितना आया, फिशर और एज पर मार्शल एजवर्थ। आई क्या बात समझ में? सर ये फॉर्मूला याद रखना है क्या? हाँ सर, एक फॉर्मूला याद रहा तो दूसरा रह जाता। कैसे? तुम लैस्प्रेस का कॉन्सेप्ट याद रखो। लैस्प्रेस बोलता है बेस, पास्चर्स बोलता है करंट, फिशर बोलता है ज्योमेट्रिक मीन, मार्शल बोलता है दोनों क्वांटिटी का सम के साथ में प्रोडक्ट। दोनों क्वांटिटी का सम लो, एक बोलता है बेस, एक बोलता है करंट, एक बोलता है दोनों को ले लो और एक बोलता है मीन ले लो, ज्योमेट्रिक मीन। ऐसे याद रखो, आसानी से याद रहेगा। आई बात समझ में? पक्की बात? ठीक है, चलो। तो क्या सर यहाँ पे ये खत्म होता है कि हाँ बस एक छोटा सा ये वेटेड रिलेटिव रह गया है तुम्हारा? वेटेड रिलेटिव का फॉर्मूला लिख लो पहले फटाक से। सर क्या वेटेड रिलेटिव उसके जैसा ही है क्या, सिंपल रिलेटिव के जैसा? लगभग थोड़ा थोड़ा, पर वैसा नहीं एग्जैक्टली। देखो समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100, बस खत्म, फिक्स है। यही है फॉर्मूला वेटेड रिलेटिव के लिए। आई क्या बात समझ में? P1 Q0 P0 Q0 किसके जैसा है ये वेटेड रिलेटिव? लैस्प्रेस के जैसा। यदि तुमको लैस्प्रेस निकालने को बोला या वेटेड रिलेटिव निकालने को बोला, दे आर वन एंड द सेम थिंग। फॉर्मूला यू कैन चेक, ठीक बात? तो इसलिए मैंने इस पे स्पेशल से कोई एग्जांपल लिया नहीं, क्योंकि दिस इज व्हाट यू हैव स्टडीड इन लैस्प्रेस, ठीक है ना? एक आधा एग्जांपल मॉड्यूल में रहेगा इलस्ट्रेशन का, उसको सॉल्व करेंगे, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते नहीं है बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, टेस्ट एडिक्वेसी पे। टेस्ट एडिक्वेसी पे आ जाओ, ठीक है? चलो टेस्ट एडिक्वेसी होता क्या है? देखो अपन जो इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं अभी तक के, अपन जो इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ है अपना इंडेक्स नंबर निकालने में इन दोनों का। किन दोनों का सबसे बड़ा हाथ है? एक तो है सिंपल का और दूसरा है वेटेड का। सिंपल में एग्रीगेटिव रिलेटिव, एग्रीगेटिव रिलेटिव, पर मोस्टली इंपॉर्टेंट है इन सब में से वेटेड एग्रीगेटिव। तो ये जो मेथड्स अपन ने पढ़ी यहां पे, ये जो मेथड्स अपन ने पढ़ी, इसका कुछ ना कुछ एक्यूरेसी चेक करने के लिए अपने पास में टेस्ट है कि जो अपन इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है, वो चेक करने के लिए अपने पास में 4 टेस्ट है। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, यूनिट टेस्ट। तुम ऐसे ही लिख लोगे, तुम्हारे पास में तो नोट्स अवेलेबल रहेगी, एक तो तुम्हारे पास में प्रिंट आउट रहेगी या तो तुम्हारे रजिस्टर में रहेगा, तुम जैसा भी करते हो। इसमें बहुत शॉर्ट में लिखना है। यूनिट टेस्ट मतलब क्या? अगर वो टेस्ट, अगर वो मेथड, कौन सी मेथड? लैस्प्रेस, पास्चर्स,
फिशर्स, मार्शल एजवर्थ। अगर ये टेस्ट, ये मेथड अगर सारे के सारे यूनिट फ्री रहे, यूनिट फ्री यानी क्या, मीटर, केजी, लीटर, ये अगर नहीं रहे इंडेक्स नंबर में, उनके इंडेक्स नंबर में अगर उनका इंडेक्स नंबर यूनिट फ्री रहा, देन लास्प्रेस, पास्चेस, फिशर्स, मार्शल एजवर्थ सारे की सारे ये टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। यानी क्या, अगर मेरे को यूनिट टेस्ट चेक करना है ये मेथड में, तो व्हाट विल आई चेक, इट शुड बी यूनिट फ्री। इस यूनिट टेस्ट में क्या लिखोगे तुम, इट शुड बी यूनिट फ्री, इट शुड बी यूनिट फ्री। ठीक है, इसका काम क्या है सर, एक्यूरेसी चेक करना। नहीं वैसा नहीं सर, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं आएंगे इसके ऊपर, ना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं आएंगे। क्या आएंगे फिर, थ्योरेटिकल दे देंगे तुम लोग को क्वेश्चन में। लैप्रेस सेटिस्फाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट। बताओ क्या है, तुमको पता होना चाहिए वो क्या है, पता चलेगा तुमको। ये देखो यहां पे से, ये मैंने एक टेबल बना के रखा है, उस पे से अपने को पता चल जाएगा। पर पहले यूनिट टेस्ट क्या है वो तो समझो। यूनिट टेस्ट वो टेस्ट है, मतलब इनको अगर यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करना है तो क्या होना पड़ेगा, दे शुड बी यूनिट फ्री, दे शुड बी यूनिट फ्री। लेकिन सर क्या ये टेस्ट आप जैसे बोल रहे हो, ये लैस्प्रेस, पास्चेस, फिशर और मार्शल एजवर्थ को लगती है, ये सिंपल को नहीं लगेंगी क्या, नहीं, ये सिंपल को नहीं लगेंगी, बिल्कुल भी नहीं लगेंगी, सॉरी। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ वेटेड को लगेगा। ठीक है, वेटेड को ही लगेगा ये। आई बात समझ में, आ जाओ नेक्स्ट। वन वर्ड में लिखना है अपने को बस, ऐसा ही चेक करने के लिए कि टेस्ट सेटिस्फाई कैसे होगा। यूनिट फ्री, अगर यूनिट फ्री नहीं है तो टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ। टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल वो तभी सेटिस्फाई करेगा जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है मैंने ये। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। टाइम रिवर्सल, इनको अगर टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाई करना है तो उनको P01 और P10 को, मैंने दोनों भी एक जैसे लिख लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 1, तब जाके वो टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करेगा। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होगा फिर, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट यानी कि P01 Q01 शुड बी इक्वल टू वैल्यू V01। मतलब ये कि जो तुमको तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है कि इंडेक्स नंबर ऑफ वैल्यू शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। मतलब क्या, इसलिए मैंने थ्योरेटिकली ये पूरा लिखा के नहीं दिया, शब्दों में नहीं लिखते हुए अपन फॉर्मूला में उसको देखेंगे कि प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स अगर तुम करोगे तो दे शुड बी इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। अगर ये आ गया तो ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट एंड लास्ट, सर्कुलर टेस्ट। क्या होता है सर्कुलर टेस्ट, P01, एक मिनट, P01 इंटू P12 इंटू P20 दे ऑल शुड बी इक्वल टू 1। अरे भाई सर्कुलर का मतलब क्या होता है, सर्कुलर का मतलब होता है जैसे तुम अपन ने कर लिया था ना 2000, 2001, 2002, ये 3 ईयर है, ये बेस ईयर हो गया ये दोनों के लिए। मैंने क्या बोला था कि जो बेस ईयर होता है उसको अपन 0 लेते हैं, ये 1, और इसको 2 लेना पड़ेगा फिर अपने को। क्यों, क्योंकि भाई इसके लिए भी तो ये बेस ईयर है ना। मैंने तुमको कल लिखते वक्त बताया था और मैंने तुमको समझने के लिए सिर्फ 1 और 0 ऐसे ही लिखा था मैंने, और बोला भी था कि सिर्फ 1 और 0 नहीं आएंगे, जितने भी रहेंगे उतने सारे आएंगे। समझो 1 के लिए अगर बेस ये है तो ये रहा P01, 2 के लिए समझो 1 बेस है तो ये आ गया P12, समझो 2 के लिए 0 बेस है, आ गया। इन तीनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं और अगर वो 1 आ गया
तब ये टेस्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। और जब जब जो मेथड ये टेस्ट को सेटिस्फाई करेगी तब तक उसको हम बोलेंगे कि यस इट इज एडिक्वेट। ठीक है, आई बात समझ में? ज्यादा समझना नहीं, इनको याद रखना है और आगे चलना है। क्या याद रखना है देखो, अभी ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूं तुमको, कोई एग्जांपल नहीं, कुछ नहीं। लैस्प्रे सिर्फ यूनिट सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल, फैक्टर और सर्कुलर करता ही नहीं। ठीक है, ओके। पास्ट चेस यूनिट करता है, टाइम रिवर्सल करता है, फैक्टर रिवर्सल करता है, नहीं पास्ट चेस नहीं, सॉरी, पास्ट चेस सिर्फ यूनिट और यूनिट ही करता है, बाकी एक भी नहीं करता है। फिशर्स यूनिट, टाइम रिवर्सल, फैक्टर, पर सर्कुलर नहीं करता है। और मार्शल एजवर्थ ये दो करता है, तो ये, लेकिन ये दो नहीं करता है। तुम अगर नोटिस कर रहे होंगे तो यू कैन वेरी वेल सी दैट फिशर्स इज द ओनली मेथड जो सबसे ज्यादा टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। आई क्या बात समझ में? इसलिए नोट लिखेंगे अब यहां पे। सर हमको ये याद रखना है क्या? हाँ ये याद रखना है, नोट लिखेंगे फिशर्स इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो नोन एज आइडियल इंडेक्स नंबर। क्यों? यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल तीनों को सेटिस्फाई करता है ये टेस्ट, सिर्फ सर्कुलर को नहीं करता है। बट बाकी कोई भी नहीं है जितना फिशर के कंपैरिजन में बाकी एक भी मेथड इतने सेटिस्फाई नहीं करते जितने फिशर करता है, इसलिए इट इज नोन एज आइडियल। आ सकता है एमसीक्यू में, जो भी नोट लिखा रहा हूं मैं, जो भी मैं बोल रहा हूं अच्छे से सुनो और ध्यान में रखो इस चीज को बॉस, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वो। ठीक है, चलो आ जाओ बेस शिफ्टिंग पे। ये हो गया क्या सर? हाँ। टेस्ट एडिक्वेसी मतलब क्या है? एक्यूरेसी चेक करने के लिए कितना एडिक्वेट है तुम्हारा इंडेक्स नंबर, कैसे पता चलेगा? यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल एंड सर्कुलर टेस्ट। चलो आ जाओ बेस शिफ्टिंग। सर टॉपिक कब खत्म हो रहा है? बस दो टॉपिक पढ़ो, तुम्हारा चैप्टर खत्म। और बहुत ही आसान टॉपिक है और मजेदार भी है। चलो देखो बेस शिफ्टिंग क्या होता है। बेस शिफ्टिंग नाम ही सजेस्ट करता है, ये सब थ्योरेटिकल स्टफ तुम पढ़ लोगे, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे और सॉल्यूशन। पहले मैं तुमको समझा देता हूं। देखो हुआ क्या, 2000, 2001, 2002, 2003, 100, 200, 300, 120 ये मेरे इंडेक्स नंबर थे। ठीक है ना, ये मेरे इंडेक्स नंबर थे। क्या थे मेरे ये इंडेक्स नंबर? ठीक है, और ये मेरा ईयर था। बताओ इसमें बेस ईयर कौन सा है देख के? क्यों? बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 रहता और दूसरा कोई 100 है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बेस ईयर। अब सवाल ये था, अब सुनो अच्छे से सुनो। हाँ, एक मैं आया और मैं पिक्चर में आया और मैंने बोला कि भाई मेरे को कंपेयर 2002 के साथ में करने का है। मतलब क्या? चेंज द बेस फ्रॉम 2000 टू 2002। बेस 2000 नहीं है अब बेस करना है मेरे को 2002। सर एक और एग्जांपल, अरे एक याद है तुमको, मैं अपना सेशन के वक्त बता रहा था 1980 में एक ब्रांड का इंडेक्स नंबर निकाल के रखा था, 2020 में भी उसको आज अपन उसी नंबर से कंपेयर कर रहे थे। अपनी सरकार ने बोला हटाओ, ये इतना साल पुराना नहीं चाहिए, 2000 करो, इसको बेस चेंज करो, शिफ्ट द बेस फ्रॉम 1980 टू 2000। कैसे होगा वो शिफ्ट? क्या होगा वो शिफ्ट? वो समझो यहां पे। मतलब क्या, जब बेस पीरियड पुराना हो गया ना, जब बेस पीरियड पुराना हो गया या तो बेस पीरियड में और करंट ईयर में बहुत बड़ा गैप आ गया, तब बेस शिफ्टिंग मेथड काम में आती है। तब हम बेस को शिफ्ट करते हैं हम, ताकि बेस शिफ्ट कर सके और हम कंपेयर कर सके करंट ईयर को थोड़े लेटेस्ट ट्रेंड के साथ में, ना कि जूने पुराने ट्रेंड के साथ में। वो तो पूरा आउटडेटेड था ना, उसको अभी के इसमें कन्वर्ट करना, बेस को शिफ्ट करना और फिर अकॉर्डिंगली कंपेयर करना। आई बात समझ में? चलो, तो बेस शिफ्ट कैसे होगा?
मैं पहले तुमको फॉर्मूला बता देता हूं और उसके बाद में मैं तुमको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा एक जो मैं यूज करता हूं, ठीक है, जो तुमको सुटेबल लगे वो करना तुमने। चलो ठीक है, पहले फॉर्मूला देख लो। मैंने जो अभी तक क्या बोला है वो सब यहां पे लिखा हुआ है, जो जो चीजें मैंने बोली है वो सब यहां पे लिखी हुई है, वो तुम्हारा काम है पढ़ना, ठीक है। चलो ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर टू विच इट हैज टू बी चेंज शिफ्टेड। क्या बोल रहे हैं? ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर, किसका? वो ईयर का प्राइस इंडेक्स टू विच इट हैज टू बी शिफ्टेड, टू विच इट हैज टू बी शिफ्टेड इनटू 100। ये रहेगा मेरा शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला। सर थोड़ा किचकट नहीं लग रहा क्या? हाँ ना, देखो ईयर। सर अब आपकी मेथड बता दो। बता रहा हूं। करंट बेस क्या है मेरा? करंट इंडेक्स नंबर क्या है मेरा? इंडेक्स नंबर 100, 200, 300, 120। मेरे को न्यू चाहिए, रिवाइज्ड। उसमें मेरा बेस क्या है? 2002। मतलब ये कितना होगा मेरा? 100 होगा। आई बात समझ में? इसको लिख दो तुम x x x। अब तुमको 2000 का कैलकुलेट करना है ना, तो देखो कैसे करना है। 100 अपॉन x इक्वल टू 300 अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू x। यही उन्होंने बोला। ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स इंटू 100, प्राइस टू विच इट हैज टू बी शिफ्टेड। किस पे शिफ्ट कर रहे हैं उसको? 300 पे शिफ्ट कर रहे हैं। ओरिजिनल कितना था? 100 था, और ये 100 तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन वाला रहता है। आई बात समझ में? ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं, बात एक ही है, बस लिखने का अंदाज अलग है, ठीक है। तो 100 ये ऐसा बेटर तुमको मैं बोलूं तो, ठीक है। तो 100 इंटू 100 अपॉन 300। यहां पे क्या होगा फिर? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 200 अपॉन 300 इंटू 100। यहां पे तो कुछ नहीं, यहां पे तो 100 है ही। 120 इंटू 100 अपॉन 300। इसका जो आंसर आएगा वो तुम्हारा बेस चेंज वाला आंसर आएगा। न्यू इंडेक्स, रिवाइज्ड इंडेक्स नंबर विथ चेंज इन बेस एज 2002, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर ले क्या फटाक से? $33.333। ये दो तो कैंसिल हो गया। 100 डिवाइडेड बाय 3, अगेन ये दो कैंसिल हो जाएगा। 66.666, ये तो 40 आ गया, और ये तो 100 है ही। क्यों? क्योंकि ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस है। जो बेस ईयर रहता है, पहले भी कल भी पिछले सेशन में भी बोला यार, भूलना नहीं, ठीक है ना, उसका 100 ही लेते। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया मेरा? न्यू इंडेक्स नंबर। अरे न्यू इंडेक्स नंबर, न्यू इंडेक्स नंबर कैसे आया? न्यू इंडेक्स नंबर एज पर द बेस ऑफ 2002। आई बात समझ में? तो अब तुम फॉर्मूला के थ्रू जाओ या मेरे टेक्निक के थ्रू जाओ, बात एक ही है, बात एक ही है। कोई रॉकेट साइंस नहीं था उसमें। मेरे को थोड़ा ये आसान लगता है, फॉर्मूला याद रखने की झंझट नहीं है, मेरे को फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को बेस शिफ्ट का बोला है तो मैं इंडेक्स नंबर को कंपेयर करूंगा, जो मेरे को बोला गया है उसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। मेरे को फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है इन सच केस। हाँ, बट एमसीक्यू आते ना सर, तो फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना। तुम्हारा बैड लक, तुम्हारा बैड लक, तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये वो एक और है एग्जाम्पल अपने सामने, इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट आ जाओ यहां पे। ईयर, प्राइस इंडेक्स, और ये मेरा न्यू प्राइस इंडेक्स, न्यू प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है ना। ईयर क्या है? 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। क्या था? 80,
100, 125, 133, 106। बताओ बड़ा बेस क्या था पहले? बेस क्या था पहले? नहीं सर, ये था। हर बार अर्लीस्ट पीरियड नहीं रहता। प्राइस इंडेक्स को देखो, जहां पे प्राइस इंडेक्स तुम्हारा 100 रहेगा वो तुम्हारा बेस ईयर रहता है। किसको बेस करना है? 2003 को, तो लिख दो यहां पे 100 x x x x, ये 106 है ना, तो 100 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 133, 100 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 133, 60.15, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 133, 75.18, 125 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 133, 93.98। ये तो 100 है ही, ये तुम कर सकते हो। ये क्या है मेरा? न्यू इंडेक्स नंबर कंसिडरिंग बेस एज 2003। आई क्या बात समझ में? आसान है ना? इतना ही है बस बेस चेंजिंग में। एग्जाम एमसीक्यू में इसके ऊपर एमसीक्यू, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है, या तो इसके ऊपर फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, ये था तुम्हारा बेस शिफ्टिंग। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग इज सिमिलर टू दैट ऑफ बेस शिफ्टिंग ऑफ बेस। बस फर्क इतना है कि तुमको इसमें दो अलग अलग सीरीज गिवन होगी, दो अलग अलग सीरीज गिवन होगी, और वो दो अलग अलग सीरीज के हिसाब से तुमको करना होगा। क्या है स्प्लाइसिंग, पहले वो देख लो। चलो आओ, अच्छे से समझाता भी हूं मैं तुमको। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, बाय स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर वी मीन combining two or more series of overlapping index number to obtain a single index number on common base। क्या बोल रहे हैं? दो या दो से ज्यादा सीरीज रहेगी, उसको ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करेंगे यानी कि एक के ऊपर एक लाएंगे, दो सीरीज को मिलाएंगे। किसके लिए? लेकिन इंडेक्स नंबर का क्या ऑब्टेन करना है? सिंगल इंडेक्स नंबर, एक ही इंडेक्स नंबर ऑब्टेन करना है बेस्ड ऑन कॉमन बेस। कैसे होता है ये स्प्लाइसिंग का किस्सा? क्यों आता है देखो। 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 हो गए क्या? 8, 1, 2, 7, 8, चलो 8 साल हो गए पूरे। 2000 में इंडेक्स नंबर था 100, 111, 120, 121, 212। लेकिन यहां पे ना गवर्नमेंट ने बोला था, जब 2000 में जो गवर्नमेंट थी ना, 2000 में जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसने क्या बोला था? कंसीडर 2000 एज बेस, कंसीडर 2000 एज बेस। और 2004 में एक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो उसने बोला अब इसको बेस ना करते हुए तुम इसको बेस ट्रीट करो। अब तुम 2004 में वो क्या बोलते हैं कि डू नॉट कंसिडर 2000 एज बेस, कंसिडर 2004 एज बेस। और उन्होंने उनके इसके बेस के हिसाब से आगे वाले सारे इंडेक्स नंबर बने। देखो क्या, 100, 212, 120, 119.80। ये देखो, ये सीरीज ए और ये सीरीज बी। सीरीज ए में सबके लिए, इन सबके लिए बेस वॉज 2000, और सीरीज बी में सबके लिए बेस वॉज 2004। दो अलग अलग सीरीज, लेकिन ओवरलैप करके अपने को एक कॉमन इंडेक्स नंबर निकालना है। तो अब इसमें मेथड क्या है? मेथड एक ही है सर, क्या? बेस चेंजिंग। कैसे? क्या सर? अरे भाई, हो कुछ भी, तुम बेस को ही चेंज कर रहे हो ना। यहां पे बेस चेंज हुआ, फिर यहां पे बेस चेंज हुआ। और स्प्लाइसिंग क्या बोलता है अपने को कि भाई दो अलग अलग सीरीज को मेरे को एक सीरीज बनाना है, सो एज टू गेट अ इंडेक्स नंबर ऑन कॉमन बेस। मतलब क्या? एक तो तुम बेस फिक्स करो 2000, या तो तुम फिक्स करो 2004।
स्प्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट कब आया, समझ में आया क्या? स्प्लाइसिंग कब यूज करते हैं? बेस शिफ्टिंग ही है, वो है बेस शिफ्टिंग ही, लेकिन दो अलग अलग बेस पे दो अलग अलग अपने को इंडेक्स नंबर्स मिल चुके हैं सीरीज, उनको मेरे को एक करना है मर्ज, उनको मेरे को एक मर्ज करना है। तो इन सच केस स्प्लाइसिंग यूज होता है। और जब स्प्लाइसिंग का काम आता है ना, जब स्प्लाइसिंग का काम आता है तब दो बेस अपने पास में होते हैं, दो बेस में से अपने को एक बेस का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना। ओ ओहो, क्या बात है। पांचवा होगा नहीं, चलो इसको नाम बाद में दे देंगे। हाँ हाँ, बाद में कर लेंगे, ठीक है, इसको हटा दे। हाँ, तो स्प्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट कब आया? जब अपने बेस अलग अलग होने लगे तब करना क्या है अपने को सर? अपने को एक काम करना है, एक तो बेस, अब अपन लोग क्या बोल रहे हैं, या ये सरकारी क्या बोल रही है कि यार एक तो बेस 2000 का लो या तो 2004 का लो, कोई एक लो ना। मतलब क्या, एक तो इन सबको 2004 के हिसाब से करो या तो फिर इन सबको 2000 के बेस पे करो। जब अपन पुराने इसको नए इस पे लेकर आते तब वो कहला जाता है फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। पुराने सारे इंडेक्स नंबर को नए पे लाओ, फॉरवर्ड में लाओ, आगे लाओ, नए बेस पे लाओ। और जब ये तो बात पक्की है, नए वाले पुराने बेस पे जाते तब उसे कहलाया जाता है बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। क्या कहलाया जाता है? बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। सर करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, दोनों में से एक तुमको पूछा जाएगा एग्जाम में, बेस चेंजिंग फॉर्मूला वहां पे लगाना है। क्या लगाना है? बेस चेंजिंग फॉर्मूला। कैसे? देखो, आ जाओ, देखो। अब सर इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्या? नहीं, अपने पास में एग्जाम्पल है ना, क्यों बेफिजूल का टाइम पास करते बैठे? और प्रैक्टिकल एग्जाम इतने आते नहीं, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है वो तुमको मैंने समझा दिया। ये याद रखो, दो टाइप, ये बात याद रखो, ओवरलैपिंग की बात याद रखो, सिंगल इंडेक्स नंबर कॉमन बेस बात याद रखो, ये बात याद रखो। हो गया। चलो देखो, क्वेश्चन अच्छा खासा बड़ा है, डेटा अपने पास में अच्छा खासा अवेलेबल है। देखो 1990 में ओल्ड इंडेक्स प्राइस गिवन है अपने को 1990 से लेकर 95 तक का, जिसमें बेस है अपना 1990 का, दिख रहा है अपने को यहाँ पे देखो। और दूसरे टाइम पे 1995 से 2000 तक के बेस हो गया 95। करना क्या है अपने को? करना है एक तो इसको नए पे लाओ या तो नए को पुराने पे लेके जाओ। ठीक है, सवाल में क्या पूछा है? फाइंड फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड, ओफो, अच्छा नहीं नीचे है ना, हाँ वही तो कह रहा था मैं। इसको मैं 1 मिनट एक काम कर लेता हूँ, मेरे को एक चीज करना है। तो पहले ओवरलैप हो गए क्या? अरे नहीं यार, तू ऐसे क्यों जा रहा है? इसके ऊपर आना तू। नहीं वैसे नहीं आता है वो ऊपर। ओ ये क्या हो गया? ओ भाई साहब, खैर छोड़ो, नहीं होना, गलती हो गई हमसे, माफ करो।
यहां पे है एडजस्ट कर लो। देखो ओल्ड इंडेक्स नंबर गिवन है, न्यू गिवन है अपने को, ठीक है, अपने को न्यू गिवन है। करना क्या है अपने को, फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग करना है। यानी क्या, अपने को सर इनको न्यू बेस पे लाना है। मतलब क्या, बेस चेंज हो रहा है पुराने वालों का। मतलब किन किन का बेस चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5, इसका तो बेस वही है, इसको चेंज करके मतलब नहीं। आ जाओ, फॉर्मूला क्या है बेस चेंजिंग का, सर 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 114.20। खैर अब यहां पे जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, इधर 100 इंटू 100 114.20। ये जब मैं सॉल्व करूंगा तब मेरे को क्या मिलेगा, $87.56। अरे भाई बेस शिफ्टिंग का फॉर्मूला लगा रहे और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। 102.30 114.20 इंटू 100, 102.30 डिवाइडेड बाय 114.20 इंटू 100, 89.57। ये कर लोगे अब तुम आगे के, ये 3 कर लोगे तुम। क्यों सर, अरे बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा तुमको। सर बैकवर्ड स्प्लाइसिंग बोला तो बता देता हूं, एक बताता हूं करके मैं। अगर बैकवर्ड स्प्लाइसिंग बोला ना, बैकवर्ड स्प्लाइसिंग कहा अगर तुमको, तो पहला टास्क तुम्हारा क्या रहेगा पता है क्या, ऐसा गिवन नहीं होता है। हकीकत क्या होती है मैं तुमको बताता हूं। हकीकत में तुमको वो टेबल बनाना होता है पूरा 1990, यहां पे ओल्ड, यहां पे रिवाइज्ड, ये यहां पे, यहां अगर तुमको फॉरवर्ड बोला है तो ये तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज लिख दोगे। जैसे यहां पे ऑलरेडी रिटर्न था, ये लिखा हुआ था, तुमको लिखना होता है ये असलियत में यहां पे 100 102.50 ऐसा। अगर बैकवर्ड बोला तो पहले ये एज इट इज लिख लो 100 102.30 105.30 एंड सो ऑन। और फिर इसको मतलब रिवाइज में भी यह आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे रिवाइज में ये बेस कंसिडर किया जाएगा। आए क्या बात समझ में, पक्की बात, ठीक है। बेस शिफ्टिंग का फॉर्मूला अप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बेस शिफ्टिंग का फॉर्मूला अप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आते नहीं। यदि अगर आए भी तो तुम्हारे पास में तकनीक है। कैसी तकनीक है, बेस शिफ्टिंग। ये बेस मानो, हर एक नंबर को इससे डिवाइड करो, इंटू 100 कर दो। ये बेस मानो, हर एक नंबर को, इसको भी इंक्लूडिंग दिस, ये डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 करते चलो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो मूविंग अहेड टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर इंडेक्स नंबर, दैट इज डिफ्लेटिंग। डिफ्लेटिंग, डिफ्लेटिंग होता क्या है, पहले बात समझ लो। किस्सा बना रहा हूं मैं, कहानी। 2000 में मेरे दोस्त ने बिजनेस खोला, ठीक है। काय का बिजनेस खोला, एक बिजनेस खोला उसने। क्या खोल सकते हैं, क्या क्या क्या, क्या? कंप्यूटर का। 2000 में उसने 100 कंप्यूटर बेचे 100 रुपए के हिसाब से। एग्जाम्पल ले रहे, ठीक है ना, एग्जाम्पल प्लीज, थोड़ा कैलकुलेशन छोटा चाहिए मेरे को, इसलिए। प्राइस थी 100, क्वांटिटी था 100। उसने बोला देख भाई मैंने 2000 में, अच्छा प्राइस ले ले क्या, कंप्यूटर ना लेते हुए अपन यहां पे ले लेते हैं हेयर ऑयल। अरे
चाय पत्ती का बिजनेस, चाय का, टी का, ठीक है ना, चाय का धंधा चालू किया उसने, चाय पत्ती बेचने का, ठीक है ना, चाय पत्ती, वो ताजमहल, वाह क्या बात है, वाघ बकरी, वो सब रेड लेबल वाले वगैरह वगैरह। उसने बोला कि 100 रुपए में मैं पत्ती बेचना चालू किया पर किलो, 100 क्वांटिटी बेचा मैंने, 100 किलो, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, क्या बिजनेस चल रहा है तेरा। 10,000 रुपए। 2005 में प्राइस क्वांटिटी वही चाय पत्ती के भाव हो गए 120, और तब भी उसने सेल किया सिर्फ 100, उसने कमाया 12,000। अब उसने पता है क्या, मेरे को आके बोला 2000 में कि देख मैंने बिजनेस चालू किया और मैंने 10,000 रुपए कमा लिए। मैंने वाह क्या बात है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत ऐसे समझो लाखों में की बात चल रही है, ठीक है ना। 2005 में आया और बोला देख 12,000 कमा लिया। बोला वाह यार बड़ा अच्छा कमा रहा है तू, ताकत से चल रहा है तेरा तो। पर जब मैं अंदर घुसा उसके दुकान में और जब मैंने उसकी बुक कीपिंग देखी, तब मैंने देखा अबे 2000 में भी तो 100 किलो ही बेचा और 2005 में भी तो 100 किलो ही बेचा। तू हमको उल्लू बना रहा है बैठे बैठे। ये तो ठीक है इन्फ्लेशन आ गया इसलिए तूने ज्यादा कमाया, तूने ज्यादा कहाँ कमाया असलियत में, तूने धंधा किया ही कहाँ, तूने धंधा तो उतना ही किया जो 2000 में था वही 2005 में किया, तूने कुछ नहीं किया। तू उल्लू बनाते गया हम सबको। बैंक में तेरे थोड़े पैसे क्यों ना आ गए, हम सब मानने लगे तेरी बात, तू हमको उल्लू बनाते गया। असली में तेरी इनकम 12,000 नहीं हुई, तेरी असली में इनकम कुछ और ही हुई है। बोली क्या गलत नंबर क्या है बताओ मेरे को, छल वाला नंबर क्या है, बिल्कुल सही नहीं है ये नंबर। कौन सा 12,000 बिल्कुल भी सही नहीं है, अपने को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया आथू। और इंडेक्स नंबर निकाल लो, किसका इंडेक्स नंबर निकालेंगे तुम, इंडेक्स नंबर किसका निकालेंगे, ये इसका 120/100 × 100। अब कैलकुलेट करो, अब बोलना बता अब तू असलियत में तो तूने उतना ही कमाया, तूने हमारे आंखों में धूल झोंका, ये बता कि तूने 2000 ज्यादा कमाया। हट काहे का बिजनेस में, अरे इन्फ्लेशन की वजह से 2000 कमाया, असलियत में उसकी इनकम तुमको दिख रही है नीले पेन में, यहां पे साफ साफ सफेद कागज पे सफेद सच के साथ में कड़वाई के साथ में, जो उसको बहुत दुख हो रहा है देखते हुए कि वो खुद को भी उल्लू बना रहा था। अरे भाई असलियत में तो तूने सिर्फ 10,000 रुपए कमाया आज के तारीख में भी, तब के जमाने से। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ऑफ क्वांटिटी जो था, नंबर ऑफ क्वांटिटी ही सोल्ड वाज सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस वन। हाँ अगर क्वांटिटी बढ़ती तो मैं उस पर यह सवाल नहीं उठाता, ये 100 का अगर ये 101 भी होता, 101 भी होता तो मैं सवाल नहीं उठाता। मैंने सवाल इसलिए उठाया कि तू उल्लू बना रहा है ना, हमको छल कर रहा है तो हमारे साथ में, ये बता के कि 2000 में भी तू 100 बेच रहा है, अभी भी 100 ही बेच रहा है ना, सिर्फ प्राइस के इन्फ्लेशन के वजह से तेरे बैंक में थोड़े पैसे ज्यादा आ रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल ले लो, मैं टीचर हूं, मैं क्लासेस ले रहा हूं, मैं आज 500 बच्चों को पढ़ा रहा हूं ये साल में, आने वाले साल, और मैंने फीस ली उनसे 5,000 रुपए, ठीक है, हर एक स्टूडेंट से। अगले साल मैंने मेरी फीस 1,000 से बढ़ा दी, पर मेरे पास बच्चे 500 ही आए ना, मेरी असलियत में इनकम बढ़ी क्या, नहीं, मेरी इनकम रियल में देखा जाए तो उतनी ही है। रियल में तो मेरी इनकम, मेरे भले बैंक में थोड़े पैसे ज्यादा क्यों ना आ जाए, पर मेरे रियल इनकम तो उतनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कहां बढ़े, मेरी इनकम तो तब बढ़ेगी जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बढ़ेंगे। ये तो मैं छल कर रहा हूं भाई, मेरी इनकम बढ़ाने के लिए उन 500 स्टूडेंट से मैं ज्यादा पैसे कमा रहा हूं। ये चाय पे ये ज्यादा पैसा कमाने के लिए इसने 100 का 120 कर दिया, फिर उसने नहीं किया, गवर्नमेंट ने कर दिया, प्राइस बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया। लाइट भी डर गई थी, कितना इंटेंस बात चलने लग गया अपना। खैर ठीक है, तो बात आई क्या समझ में, डिफ्लेटिंग का मतलब ही ये है। डिफ्लेटिंग मीन्स एडजस्टिंग, करेक्टिंग और रिड्यूसिंग अ वैल्यू विच इज इन्फ्लेटेड। ये देखो
ये इन्फ्लेटेड वैल्यू थी, उसको हमने एडजस्ट किया, उसको हमने करेक्ट किया। इंडेक्स नंबर में ये बहुत काम की चीज होती है। वो तब काम में आएंगी जब तुम्हारा क्वांटिटी पे जोर होगा, जब तुम्हारा क्वांटिटी पे जोर होगा। उसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला देखो, जो गलत नंबर है, जो बड़े हुआ नंबर है, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। इसके ऊपर एग्जाम्पल नहीं आ रही इसके ऊपर, ये ठीक है, तुमको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। एग्जाम्पल अगर लेना है तो अब ये जो मैं मिटा रहा हूँ उसी को तुम लिख लो एग्जाम्पल के लिए, काफी है उतना। ठीक है, आई क्या बात समझ में? करंट वैल्यू जो छल की वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय, ओफो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे यार ये चलेगा कि नहीं? अभी चल जाएगा, चलो देखते हैं। हाँ, तो डिफ्लेटेड इनकम क्या हो गई? डिफ्लेटेड इनकम यानी रियल इनकम, उसको हम यहाँ पे ना जीएनपी के तौर पे भी बोला जाता है। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्राइस, जीएनपी। कभी कभी वो लोग एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रियल जीएनपी? रियल जीएनपी यानी डिफ्लेटेड इनकम, यानी कि क्या? करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट वैल्यू। करंट वैल्यू की प्राइस इंडेक्स क्या है? करंट वैल्यू मतलब 120 की प्राइस इंडेक्स क्या थी? वो जो 12,000 थे उसकी करंट, सॉरी, जो 120 रुपए थे उसकी प्राइस इंडेक्स क्या थी? आई बात समझ में? सो दिस इज वेयर वी फिनिश आवर इंडेक्स नंबर ऑल्सो। तो ये था पूरा इंडेक्स नंबर। इसमें एमसीक्यूज मॉड्यूल के, मैं बोल रहा हूं तुमको, मॉड्यूल के 80% एमसीक्यूज अपने नोट्स में कवर है। अच्छे से अपने नोट्स पढ़ो, 80% मॉड्यूल के एमसीक्यूज कवर है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो है नहीं, होंगे तो भी वो इसमें कवर है। सर 20% क्यों छोड़ा? अभी यार एकदम हर एक चीज कवर नहीं होती, कुछ कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज चले जाती है जो तुमको लॉजिकली भी तुम वो क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो अगर तुमको कॉन्सेप्ट पता है चैप्टर का। तो ठीक है, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होता है। टाइम सीरीज तो ऑलरेडी डन था, इंडेक्स नंबर पे डन हो गया। ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी।